नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं बंगाल चुनाव और 3 अन्य राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेशों में आए चुनाव परिणाम के बारे में। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि 2 मई को 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी चुनाव परिणाम सामने आया है। विधानसभा चुनाव में इस बार का मुख्य केंद्र पश्चिम बंगाल चुनाव पर था, जहां भाजपा अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव में खड़ी थी। 2 मई को आए चुनाव परिणाम ने भाजपा को मुंहतोड़ जवाब दिया। ममता बनर्जी की सरकार तृणमूल कांग्रेस ने जीत की हैट्रिक लगाते हुए भाजपा को मात दी। ममता बनर्जी की सरकार ने पिछले वर्षों से और भी बेहतर किया। इस बार ममता बनर्जी की सरकार ने भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देते हुए 216 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं भाजपा की बात करें तो भाजपा इस बार 75 सीट जीती, लेकिन इस बार जिस तरह से बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े बड़े नेताओं की रैलियों, भाषण का भी बंगाल की जनता पर प्रभाव नहीं पड़ा। बंगाल की जनता ने एक बार फिर दीदी को चुना। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि इस बार का चुनाव भाजपा अपनी पूरी ताकत के साथ पश्चिम बंगाल को जीतने की मंशा रखती थी और पश्चिम बंगाल में सोनार बंगाल बनाने की घोषणा भी की थी, लेकिन उसकी यह मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाई और ममता बनर्जी की सरकार ने जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, जिस इम्प्रूवमेंट के दम पर उसने और अधिक सीटें जीती है, उससे विपक्ष में एक प्रभावशाली नेता के रूप में उभर कर ममता बनर्जी सामने आई। उन्होंने नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ा था जहां उनके पहले दाएं हाथ कहे जाने वाले शुभेंदु अधिकारी, जो कि भाजपा में चले गए हैं, उनसे उनको कड़ी टक्कर मिली, लेकिन अंततः शुभेंदु अधिकारी जीत गए। इसी क्रम को देखते हुए हम 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेशों में हुए चुनाव में सीटों के बारे में देख लेते हैं और कौन सी सरकार जीती इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने 2016 के चुनाव में 211 सीटें जीती थी, जो कि इस बार उससे भी अधिक सीटें जीतकर नया इम्प्रूवमेंट के साथ सरकार सत्ता में आई। और वही भाजपा की बात करें तो 2016 के चुनाव में भाजपा को जहां 3 सीटें मिली थी, उसमें भी बड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। वह सीधे 75 सीटों पर पहुंच चुकी है। बात करें असम में तो भाजपा पश्चिम बंगाल में हार के बाद असम में जीत से उसे थोड़ी बहुत खुशी अवश्य होगी। वहां असम में बीजेपी गठबंधन एनडीए ने 75 सीटें जीती और कांग्रेस महागठबंधन ने 126 सीटों में 49 सीटें जीती। और इसी क्रम को बढ़ाते हुए केरल की बात करें, जहां की साक्षरता दर पूरे भारत में सर्वाधिक है, लोगों के पढ़े होने की संख्या जहां पर ज़्यादा है, वहां भी इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। जैसा कि केरल में प्रतिवर्ष देखा जाता था कि सत्ता बदलती रहती थी, लेकिन इस बार एक बार फिर से एलडीएफ ने सत्ता काबिज हुए। जैसा कि वहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं, तो पिनराई विजयन ने 5 वर्षों में लोगों में घर कर गए और उन्होंने कोरोना को जिस प्रकार से मात दिया और पूरे राज्य को जिस प्रकार से नियंत्रित किया और जिस प्रकार से दवाइयों और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता की, अन्य राज्यों को भी इसका लाभ दे रहे हैं। तो इसको देखते हुए वहाँ की जनता ने एक बार फिर से उन्हें चुना। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में जैसा कि इस बार जयललिता और करुणानिधि जैसे कद्दावर नेताओं की गैर मौजूदगी में हुए चुनाव में द्रमुक और अन्ना द्रमुक जो कि कांग्रेस से गठबंधन में है और अन्ना द्रमुक से बीजेपी का गठबंधन है, तो द्रमुक ने इस बार 10 साल के सूखे को खत्म करते हुए इस बार पुनः सत्ता में आई एमके स्टालिन के नेतृत्व में।
MK स्टालिन जो कि करुणानिधि के बेटे हैं, उन्होंने इस बार कार्यभार संभाला और 234 सीटों में से 121 सीटें जीतकर सत्ता में आए। और वहीं अन्ना द्रमुक की बात करें तो अन्ना द्रमुक ने 80 सीटें जीती 234 सीटों में। इस प्रकार 10 साल बाद तमिलनाडु में एक बार फिर द्रमुक की सरकार आई और अंत में केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी में 30 सीटों पर हुए चुनाव में भाजपा प्लस ने 21 सीटें जीतकर सत्ता में आई और वहीं कांग्रेस ने मात्र 9 सीटें जीती और आने वाले मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों में हुए चुनाव का गणित इस प्रकार से था। लेकिन पश्चिम बंगाल के इस चुनाव में जितना इम्प्रूवमेंट और एक महिला के सामने जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्रियों ने रैली पर रैली और भाषण पर भाषण दिए, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं दिखा। जहां पिछली बार की अपेक्षा इस बार टीएमसी तृणमूल कांग्रेस ने और बेहतर किया और बंगाल की जनता ने एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस को चुना। हालांकि भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेताओं को अपने खेमे में ले लिया, लेकिन इसका तनिक भी प्रभाव तृणमूल कांग्रेस पर नहीं पड़ा और एक बार फिर विपक्ष के रूप में तृणमूल कांग्रेस ने जिस प्रकार से तीसरी बार हैट्रिक लगाई है, यह आने वाले समय में विपक्ष के रूप में ममता बनर्जी का एक बड़ा चेहरा हो सकता है। ममता बनर्जी ने केंद्र में उपस्थित भाजपा सरकार को कड़ी टक्कर देते हुए हरा दिया। भाजपा के सोनार बंगाल के सपने पर पानी फेर दिया। हालांकि इस बार के चुनाव में कई नारे भी बहुत प्रचलित हुए, जैसे ओ दीदी, माँ माटी मानुस जैसे नारे खबरों में बने रहते थे। लेकिन भाजपा की सरकार को मुंहतोड़ जवाब देते हुए तृणमूल कांग्रेस ने सत्ता को फिर से हासिल किया। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अब आने वाले समय में क्या विपक्ष के रूप में एक बड़े चेहरे के रूप में उभर कर ममता बनर्जी सामने आती हैं अथवा वह पश्चिम बंगाल तक ही सीमित रहती हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद।